बेटी निशा, देखो बेटे, हमें इसी वक्त सीमा सरहद पर जाना है, इसलिए तुम जाओ हमारे लिए और हमारे सिपाही के लिए। जी मतलब हम दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर दो, हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद सीमा सरहद पर जाएंगे। ठीक है पिताजी, ठीक है, मैं चल करके अभी आप दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर। जा बेटी। कहाँ जा तो हुआ घर में, अब हन मान लो जाइए साहब। हाँ, क्या बात है, बोलो। अब हन जाइए हैं घर में, एक तो चाय पत्ती चुकी है आज, जाइए कहेगा अब हन चाय पत्ती लाई है, हाँ? चाय बनी पिया जाए तो कहेगा चला जाई। फिर तेरा क्या मतलब है, हम लोग ऐसे चलेंगे? नहीं ऐसे ना चला जा साहब, फिर? वही मान लो ऐसे हो देर बच्ची हो, तुम जाओ जल्दी, ज्यादा नहीं, एक गिलास पेन का शरबत लाओ। उल्टा सीधा बोलोगे ना तो बहुत पिटाई करूंगा। ये कौन सा शरबत है बे? इतना बड़ा जो गोल गोल होता है। पागल कहीं के, हाँ, क्या बोल रहा है? पेल के शरबत लाओ। हट। देख, उसे कहते हैं बेल। अक्सर लोग गर्मियों में बेल का शरबत पीते हैं, समझ गए ना? अच्छा साहब, नहीं एक काम करो, कहा तो चले जाए मतीनगढ़, क्या करना? और लाइट 100 ग्राम पकड़ लौड़ी खा चला जाए। हट, जो कहेगा नाम नहीं आता, पकौड़ी बोलते हैं। बेटी निशा, इसका भी कहना ठीक है, नाश्ते में भी देर हो जाएगी। तुम एक काम करो, जाओ जाकर देखो अलमारी में 2-4 बेल रखे होंगे, तुम ऐसा करो बेल का शरबत बना कर लाओ, ठीक है? जाओ बेटी। और हाँ मुन्नीलाल साहब आप देर मत करो, हाँ। फौरन चलो शरबत पानी करके हाँ। सीमा सरहद के लिए निकल चलते हैं। ए, लौट। आओ भाई। ठहरो ठहरो प्रसाद, बड़ा गजब होने वाला है। दौड़ते आए, हमारा सांस फूल आई। कसबे तोर सास तो ऐसे फूला जैसे पुरान बुढ़िया कौनो। सारे सांस नहीं, सांस फूल आई। दोस्त विकराल सिंह, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? जरा उखड़ी हुई सांसों पर काबू पा लेने दो, सब कुछ बताऊंगा मेरे दोस्त। क्या बात है? बड़ा गजब होने वाला है, बड़ा गजब। गजब? हम दोनों को रहते हुए इस विजयनगर में गजब हो जाए, सितम हो जाए, ये सब क्या बात कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। सुनो प्रसन्न, आखिर मैं दौड़ते हुए भागते हुए तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ? क्यों आए हो? सुनो हमारी बात को क्या ध्यान से बात है? सुनो। और गजब सितम सेनापति और बिगड़ गए हालात। गजब सितम सेनापति और बिगड़ गए हालात, और उलझन उलझन मुझको है बड़ी, और कहीं जाए ना पार। बड़ी उलझन है। महामंत्री विकराल सिंह, तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि तुम कहना क्या चाहते हो? और किस उलझन में आपकी और उलझ गई है जान। ऐसा क्या हो गया? किस उलझन में आपकी उलझ गई है जान, और सेनापति है पूछता और बतलाओ श्रीमान। ऐसा क्या हो गया? क्या बात है, बहुत परेशान हो? अगर जानना चाहते हो तो सुनो कि उलझन किस बात की है। सुनो प्रसन्न, तो क्या कहूं, हाल कुछ भी ना जाए कहा। क्या कहूं, हाल कुछ भी। कुछ भी न जाए कहा,
सोच महाराज ने आज दिल में लिया, मशविरा आपका भूप माने नहीं, पद्मा को मारने की तैयारी किया। तो आप क्या कह रहे हैं रे मंत्री जी? सोच महाराज ने क्यों है ऐसा लिया? कत्ल करना अभी ऐसा वाजिब नहीं, कत्ल करने की क्यों है तैयारी किया? ऐसा क्यों चाहते महाराज? अब शायद महाराज ने दिल में ठान लिया है कि पद्मा का कत्ल कर दिया जाए, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारा कहना मान जाओ, नहीं तो आज की रात पद्मा की अंतिम रात होगी। हाँ, मेरा कहना मानो, हम जो कहते हमारी बात को। तो लो बचा, आज पद्मा को सेनापति विनती करता हूं मैं तुमसे कर जोर कर, कह तो जाए चली कहीं सेनापति, आज की रात पद्मा महल छोड़कर। हाँ सेनापति, अगर आज की रात पद्मा राजमहल में रही तो उसकी अंतिम रात होगी। विकराल सिंह, अगर ऐसी बात है तो आप चिंता न करें। तो जा रहा हूँ अभी, जा रहा हूँ अभी, फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं, और चाहे जैसे भी हो था कसम कहे रहा। चाहे जैसे भी हो था कसम कह रहा, जान पद्मावती की बचाऊंगा मैं, चाहे जैसे। विकराल सिंह, आप चिंता न करें। आपके कहने का मतलब यह है कि अगर आज की रात राजकुमारी पद्मा इस रात महल में रहेगी तो निश्चित उसका कत्ल कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्त, इस विजयनगर में ऐसी कौन सी जगह है जहां ले जाकर राजकुमारी पद्मा को छुपा दिया जाए, उनकी जान बच जाए? अगर ऐसी कोई जगह है तो बताओ, मैं राजकुमारी को ले जाने की कोशिश करूंगा। देखो हुसैन, अपने राज्य के दक्षिण दिशा में जो खबरेला तालाब है, उस तालाब के समीप एक सराय बनी हुई है। आज की रात पद्मा को राजमहल से निकालकर किसी तरह उस सराय तक पहुंचा दो तो पद्मा की जान बच जाएगी। और कल फजर होते ही जब राज दरबार लगेगा, हम लोग राज दरबार में बैठेंगे, महाराज से बात करेंगे, महाराज का गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। ठीक है विकास, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त जा रहा हूँ राजकुमारी पद्मा के पास, और जैसे भी होगा मैं राजकुमारी पद्मा को बहला फुसलाकर उस सराय तक ले जाने की कोशिश करूंगा। हेलो, ये आ गए सुनील कुमार उदरैठी, 10 रुपया इनाम, धन्यवाद। वाह, चाल बिल्कुल सटीक पड़ी है। अब सेनापति शांत जाएगा, राजकुमारी को राजमहल से निकालकर उस सराय तक पहुंचाएगा। अगर राजकुमारी सराय तक पहुंच गई तो समझो हमारा काम बन गया। हम ऐसी चाल चलेंगे कि राजकुमारी, या तो राजकुमारी की जान जाएगी या फिर राजकुमारी हमारे आगोश में आएगी। सेनापति, शायद तुम नहीं जानते
कि ई महामंत्री का दिमाग है और तुम हमारे चाल का मोहरा हो। राजकुमारी, तुझे तो मैं अपना कर ही रहूंगा। आओ हमारे साथ, हम चलकर उसी सराय में छुपकर बैठते हैं और राजकुमारी पद्मा के आने का इंतजार करती है। हमें अपना वसूल है, अपना वसूल है कि खिलाओ कम खाओ ज्यादा, खिलाओ कम खाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा। अब क्या बताऊं, मेरे पिताजी के वसीयत के मुताबिक मेरा भाई सम्राट प्रभात सिंह मेरा हक देने से इनकार कर दिया। क्रोध तो मुझे उसी वक्त आया जिस वक्त हरे दरबार से निकल जाने के लिए कहा। मैंने तो खंजर निकाल लिया, अगर कहीं अपने भाई का खून कर देती तो होता क्या, एक दिन हमारी तो फांसी हो जाती। या भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं करूं तो क्या करूं। ले जाए मुकद्दर मुझको कहा, ले जाए मुकद्दर मुझको कहा, कह ना सकूं करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेना के किसान और इस वक्त मेरे पास, और कहिए सेनापति, कहिए सेनापति क्यों मेरे पास आए हो, कहिए सेनापति क्यों मेरे पास आए हो। कहिए सेनापति क्यों मेरे पास आए हो, कहिए सेनापति
राजकुमार जी, आज बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, इसलिए मैं आपको खतरे से आगाह करने आया हूँ। क्या अनर्थ होने वाला है? सुनो राजकुमारी जी, और कहूँ कहूँ क्या राज कन्या हो गई आफत भारी, कहूँ क्या राज कन्या हो गई आफत भारी। कहूँ क्या राज कन्या हो गई आफत भारी, खो दिया महाराज ने है आज सराफत सारी, खो दिया महाराज ने है। आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आज की रात में तुमको मार डालेंगे। आगाह आगाह करके तुम्हें कर रहा वफादारी, आगाह करके। महाराज प्रभात सिंह ने प्लान बनाया है कि आज रात में राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए, इसलिए मैं आपको खतरे से आगाह करने आया हूँ। सेनापति, तो भाई की नजरों में खार में हो चुकी, कुछ समझ में हमारे अभयाता नहीं, अपना हक मांगा तो दुश्मन मैं हो गई, बचने का रास्ता को दिखाता नहीं। तो मैं वफादार सेनापति हूँ राज का, मैं वफादार सेनापति हूँ राज का, फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो खा कसम कह रहा, जान इस दम तुम्हारी बचाऊंगा मैं, चाहे जैसे। आप हमदर्द है मेरे सेनापति, को बता दीजिए इस घड़ी क्या करूं, और जान मुश्किल में मेरी फांसी इस घड़ी, जान मुश्किल में मेरी, जान मुश्किल में मेरी फांसी इस घड़ी। बोलिए बोलिए मैं क्यों या मरूं, जान मुश्किल में। तो आज की रात खतरे से खाली नहीं, आप छुप जाइए जाके तालाब पे, और कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे। कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे, आज की रात टल जाने दो ख्वाब में
कल फजर सोचेंगे। राजकुमारी जी कहिए। सुनिए, अगर आज की रात आप इस राजमहल में रहेंगी तो निश्चित है आपका कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने राज के दक्षिण दिशा में जो खपरला तालाब है, हाँ। उस तालाब के पास एक सराय बना हुआ है। आज की रात जाकर आप उस सराय में छुप जाएं, आपकी जान बच जाएगी। कल तक महाराज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, हम लोग बैठ कर विचार करेंगे और महाराज को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो हम तुम्हें कुछ दूर छोड़ देते हैं। चलिए। सिपाही, बात अब समझ में आई कि सेनापति प्रशांत भरी राज दरबार मंत्री विकराल सिंह को क्यों रोक रहा था। जी, बात अब समझ में आई कि आज ये हरामखोर इतना गिर गया कि हमारी बहन को ये खपरा तालाब की तरफ ले जा रहा है। जी बिल्कुल सही राजन। आओ आओ हम इसका पीछा करते हैं और देखते हैं ये कहां तक जाता है। राजकुमारी जी कहिए। देखिए, यहाँ तक आपको लाकर मैंने छोड़ दिया है। अब ये रास्ता देख रही हैं आप, हाँ। ये सीधा रास्ता खपरेला ताल के जाता है। अब आप यही रास्ता पकड़ लीजिए और सीधा खपरेला ताल निकल जाइए। ठीक है, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका एहसान कैसे भी चुकाऊं। राजकुमारी जी, मेरा एहसान बाद में चुकाना, मेरा शुक्रिया बाद में अदा करना। पहले अपनी जान बचाओ। जाओ यहाँ से राजकुमारी, जाओ, मैं कहता हूँ। ठीक है, मत करो, जाओ। पति हो कर मेरा और करता संग में था। सेनापति हो कर मेरा अरे करता संग में घात और तके साह की आन को ये तेरी औकात। नहीं राजन, हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया महाराज जिसके लिए आप खपा हो रहे हैं। राजन, तो जान बचाने का हुआ और बेशक साह कसूर। बचाने का हुआ बेशक साह कसूर और जान बचाना है गुनाह तो सजा मिले भरपूर। को गैरत न आई। अरे बेहया तुझको गैरत न आई। अरे बेहया को गैरत न आई और तक मेरी इज्जत और करता सिखाई।
प्रशांत। महाराज, हमने हमने कोई गुनाह नहीं किया महाराज। राजन, अच्छा, आखिरी माफ हो महाराज। मैंने तो सिर्फ एक इंसान का फर्ज निभाया है राजन। बोल प्रशांत। और फर्ज पूरा फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का फर्ज पूरा। फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का। मैं हूँ दोषी नहीं साहिदान का। मैं हूँ दोषी। राज कन्या को मैं अपनी समझू बहन। हाँ महाराज, राज कन्या को मैं अपनी समझू बहन। बदला ये मिल रहा मुझको एहसान का। बदला तो अरे मकार बदकार सेनापति। अरे मकार और मकार बदकार सेनापति। खाक में मेरी इज्जत मिला डाली है। खाक में डाल दो हाथ में, अरे इसके हद कड़ी। डाल दो हाथ में, अरे इसके हद कड़ी। अरे इसने इज्जत पे मेरी नजर डाली है। लगाओ, उसके हाथों में हथकड़ी डाल दो और बंद कर दो जिंदाल में। आज तेरी इतनी बड़ी औकात प्रशांत। मैं तुझे एक वफादार सिपाही समझता था और आज तू हमारे नाम को बदनाम करने चला है। नहीं सम्राट, आप गलत सोच रहे हैं राजन। महाराज, तो आप बेशक सजा दे मुझे साहजी। आप बेशक सजा दे मुझे साहजी। आपकी नजरों में गर गुनहगार हूँ। आपकी नजरों में गर पद्म निर्दोष
है, माफ कर दो उसे। पद्मा निर्दोष है, माफ कर दो उसे। मैं सजा के लिए साह तैयार हूँ, मैं सजा के। सिपाही, ले चलो इस हरामखोर को कटघरे के अंदर बंद कर दो, और पद्मा को तो मैं देख लूंगा। प्रशांत, मैं तुझ पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन आज तूने ही मेरे साथ विश्वासघात किया। और बहन पद्मा, तू इतना नीचा गिर जाएगी मैं नहीं सोच सकता था। मैं तेरे पास आ रहा हूं और तुझसे इस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा। आज मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगाने चली है। नहीं बहन, तो इतना नीचा नहीं गिर सकती। या भगवान, अगर आज सेनापति प्रशांत नहीं आता तो होता क्या, राजमहल में मेरा तो कत्ल हो जाता। मेरी जान बची तो सेनापति प्रशांत को जैसे, अन्यथा मेरी जान नहीं बचती। गलत पद्मा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। प्रशांत ने तुम्हारी जान नहीं बचाई, बल्कि तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया है। क्या? मौत के मुंह में ढकेल दिया है। और सुनो, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? तो मैं वफादार मंत्री हूँ महाराज का। मैं वफादार मंत्री। मंत्री हूँ महाराज का, देने आया बलि तेरी तालाब में। हुक्म महाराज का, कत्ल तेरा करूं, खून तेरा गिरे अब इसी आग में। सितम क्या सुनाने लगे, कोई होता किसी याला संसार में, मौत की राह हमको दिखाने लगे। तो मैं गुनहगार आने का बेशक हुआ, राह सच्चे हुनर की बताऊंगा मैं। इसमें होगा भला, बोलो क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा बहाऊंगा मैं। इसमें होगा भला, बोलो क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा बहाऊंगा मैं। बोलो, हमारा क्या फायदा होगा अगर हम तुम्हारा खून नहीं पाएंगे? सुनिए, मैं बताती हूँ इसमें आपका फायदा क्या होगा। तो मंत्री जी बात मेरे और सुनो ध्यान से, मंत्री जी बात मेरे और सुनो
कर दो अभी जाए कर राज आधे कमाले बनाऊंगी मैं कह रही है पद्मा कसम खाए कर। हमें आधा राज नहीं चाहिए। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो शर्त हमारी तरफ से होगी। और शर्त क्या है, ध्यान देकर सुनो सुनो। तो राज भी ये मिले और जवानी तेरी राज भी ये मिले। और जवानी तेरी तो तुम्हें छोड़ दूंगा मैं पद्मावती, वरना मरने के ही हो जा तैयार तू, बात से घर हमारे नहीं सहमती। हाँ राजकुमारी पद्मा, हमें ये राज भी चाहिए और तेरी जवानी भी चाहिए। बोलो, अगर मंजूर है तो हाँ करो, अन्यथा तैयार हो। मंत्री जी मुझे सोचने का टाइम दिया जाए। वाह, तुम सोच लो, हम सोचने का मौका भी देंगे। अगर तुम सोचना चाहती हो तो सोचो, अपने बारे में सोचो, हमारे भी विषय में सोचो, इस राज्य के विषय में सोचो। मैं जा रहा हूं और जाकर के उस वृक्ष के नीचे बैठता हूं। जल्दी सोचो, मैं 5 मिनट बाद तुम्हारे पास आ रहा हूं। समझ गई? सोचो, जरा हमारे बारे में भी सोचना। आओ मुन्नीलाल। या भगवान, अब क्या करूं? अगर मैं मंत्री जी की बात को नहीं मानती तो होगा क्या, इसी जगह पे मेरा कत्ल कर दिया जाएगा। अगर मैं मंत्री जी की बात को मान लेती हूँ तो मेरी जान भी बच जाएगी और मुझे ये राज भी मिल जाएगा। क्यों ना, अब मेरे लिए यही ठीक होगा। अगर कहीं मेरे कत्ल हो गई तो होगा क्या? कौन हमारे राज की जानेगी? कौन थी पद्मावती? नहीं, आने दो मंत्री जी की, मैं उनसे कहती हूँ। क्या सोचा, जिंदगी या फिर मौत? मंत्री जी, मुझे आपकी शर्त सब मंजूर है। वाह, हमारी शर्त मंजूर है? हाँ यानी तुम मुझसे प्यार करोगी? जी। और पद्मा, हम जानते थे कि तुम यही करोगी। अगर हमारा प्यार तुम्हें स्वीकार है तो फिर आओ, हम प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन कैसे? कैसे? अरे वो का बोलत है अंग्रेजी में? अरे आजकल के जमाने में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लिए हेलो हाय बाय क्या बोला करते हैं। हाँ, याद आया, इलू इलू। इलू इलू? हाँ, ये क्या है? नहीं जानती? सुनो, ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू, इलू इलू क्या है? ये इलू इलू का मतलब ILU, यानी I love
यू। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू आई लव यू। वाह, प्यार हो गया, प्यार का इजहार भी हो गया, आई लव यू भी बोल दिया। अब जरा वो दियो ना क्या? चुम्मा। चुम्मा? हाँ मेरी जान, चुम्मा चुम्मा चुम्मा। बस एक चुम्मे की बात है। बस एक चुम्मा तू हमका उधार दे दे, ओके बदले में ही विजयपुर राज ले ले। ये लीजिए। वाह, दिल बाग बाग हो गया। तेरे चुम्मे में वो जादू है, ऐसा लगता है जैसे हम 2-4 तंदुरुस्ती के इंजेक्शन लगवा लिए हो। लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है मेरी जान छमक छल्लो? कह दो ये राजा, और प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। हो हेलो, ये आ गए भूतपूर्व प्रधान धूता। 50 रुपया दे रहे, कह रहे हैं प्यार चपक के करो। हेलो, ये आ गए रामधनी मैनेजर पूरे मुलाई। भैया घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार, कंपनी को से धन्यवाद।
ये आगे रामचंद्र भाई, रामचंद्र भाई लंबरदार, तुम्हारे काम पे खुश होकर 50 रुपया इनाम। धन्यवाद। ठहरो मंत्री जी, आपने आते ही मुझसे क्या बताया? मैंने यही कहा कि महाराज ने मुझे भेजा है तुम्हें मारने के लिए, और सेनापति प्रसन्न जो कि तुम्हें यहाँ पर भेजा, तुम जिस पर बहुत नाज कर रही थी कि उसने तुम्हारी जान बचाई, बल्कि वो जान नहीं बल्कि तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। इसका मतलब सेनापति प्रसाद मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ जिस तरह सेनापति प्रसाद मुझे मौत के मुंह में ढकेला है, उसी तरह उससे बदला खुद लेना चाहिए। बहुत सही, जाओ। इस वक्त सेनापति प्रसन्न कैद खाने में मिलेगा। कैद खाने में? हाँ, इसमें भी एक राज है। महाराज ने जब सेनापति के द्वारा तुम्हें यहाँ भिजवाया, तब महाराज ने सेनापति को कैद करवा लिया, ताकि कल को अगर इस प्रजा में बगावत हो जाती है, प्रजा बगावत पर उतर आती है, तो महाराज सेनापति को सामने खड़ा कर देंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो महाराज वहां के सम्राट हैं और वो उस राज्य का सेनापति है। जब चाहेंगे जेल से बाहर करवा देंगे। ये आ गए भैया भूतपूर्व प्रधान दिनेश, भूतपूर्व प्रधान धूता दिनेश भाई, उनकी तरफ से सीन पर खुश होकर 50 रुपया इनाम। प्रधान जी को धन्यवाद। इसलिए हमारा कहना मानो, इसी वक्त जाओ कैद खाने, सेनापति के सामने ऐसा नाटक करो, ऐसा त्रिया जाल बिछा दो कि वो खुद ब खुद महाराज का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, क्योंकि औरतों और लड़कियों के पास ऐसी चीज होती है कि वो जिसको चाहे अपने काबू में कर ले। जानती हो, वो है रूप। अपने हुस्न का जलवा दिखाओ, ऐसा तिरिया जाल बिछाओ, झूठे प्यार का नाटक करो कि सेनापति तुम्हारी हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, मैं इसी वक्त जा रही हूँ सेनापति प्रशांत के पास। जाऊं? जाओ, लेकिन जाने से पहले फिर से एक बार एक चुम्मा देती जाओ। चुम्मा लीजिए। गजब रे गजब। देखा, ये है महामंत्री का दिमाग। हमें नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं दुनिया की यारो, मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं। अब देखना, ये खुद जाएगी, सेनापति के साथ झूठे प्यार का नाटक करेगी, और फिर सेनापति इसकी बात मानकर महाराज का कत्ल कर देगा, और मैं महाराज के कत्ल में इसको गिरफ्तार करके इसे फांसी लगा दूंगा, और इसके बाद राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचा कर यहाँ का सम्राट बन जाऊंगा। समझ गए? अपना वसूल वही है कि खिलाओ कम खाओ ज्यादा, खिलाओ कम खाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा। तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश किया
तो याद रखना, इसी पेड़ में बंधवा कर, इसी पेड़ में बंधवा कर अगर 50 लठ ना मारा तो समझ लेना मेरा नाम महामंत्री विकराल ना। चल रहा हूं, अगली एंट्री फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय राम जी की। स्कूटर, अरे स्कूटर कहाँ गया रे? ओह, सबसे पहले तो ये बता, हमने पिताजी से आज्ञा लेकर के शिकार खेलने के लिए आज्ञा लिया था और तैयारियां हो गई। हम लोग शिकार खेले जा रहा। तेरी बंदूक कहाँ है? बंदूक तो हम धोबी खिया दे दी ना, छाटे के बदले। तेरा दिमाग खराब है? हरी पगली, कोई बंदूक धोने की चीज है? ओ, गलती हो गई।